स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया आज आपको एमएड थर्ड सेम का जो लास्ट ईयर पेपर आया थे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो नवंबर 2023 में हुए थे। उसमें पहला पेपर था हमारा इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। देखिए हमारा पीजी लेवल है, इसलिए हम सेकेंडरी लेवल लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था आरएमएस से पे शॉर्ट नोट लिखना था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के ऊपर, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण। ऑप्टिमल एनालिसिस का मतलब है कि आपका बताना है कि कहाँ पर एनालिसिस के लिए, जैसे हम कहते हैं ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ, उसको एनालाइज करके लिखना कि प्लानिंग की कौन सी स्टेज पे है। और फिर है मैनेजमेंट स्किल्स, कि मैनेजमेंट में कौन कौन सी स्किल्स होती है, मतलब उसका प्रोस्पेक्टिव इंट्रोडक्शन आपको सारा लिखना है। यूनिट 1 की बात की जाए तो यूनिट 1 में व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी एजुकेशन एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए सेकेंडरी एजुकेशन जो 10th तक की, सीनियर सेकेंडरी 12th तक की, तो आपका इसका मतलब बताना है कि सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है। और डिस्क्राइब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपने बीएड लेवल पे भी पढ़ रखे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी एजुकेशन में जितने भी आपने पढ़े थे ना, आपने कंटेम्प्रेरी के पेपर में पढ़ रखा है कि सेकेंडरी एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आए थे क्या थे, कोटारी कमीशन ने क्या दिए थे सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, तो वही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ डिफाइन करने हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड मेजर्स अडॉप्टेड टू इम्प्लीमेंट इट। अब ये क्वेश्चन आपको आंख बंद करके करना है क्योंकि इसके लिए आपके आगे के कई क्वेश्चन तैयार होते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसको करते हैं तो आपके पास ज़्यादा स्कोर होता है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। फिर आता है हमारा सेकेंड यूनिट में एम्पावरमेंट, डिफाइन एम्पावरमेंट। हाउ कैन एजुकेशन बी इंस्ट्रूमेंट द एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन इन इंडिया, डिस्कस। वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने पूछा है कि आप कैसे कमज़ोर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए आप उनको कैसे शिक्षा देंगे ताकि वो एम्पावर्ड हो सकें। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन इट्स टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। संस्थागत नियोजन क्या होता है, संस्थागत नियोजन जो कि प्रकार एवं विशेषताओं पर डालता है। मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की बात कर रहा है, पेपर ही यही है तो प्लानिंग पे ही चलेगा, प्लानिंग पे करने का मतलब है कि आपको इसकी ये क्वेश्चन आपको पूरा अटैम्प्ट करना है क्योंकि ये पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चन 90%, अगर मैं कहूँ 99% ये पेपर में आता ही आता है, तो आपको इसको अच्छी तरह से करके जाना है। डिस्क्राइब द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। देखो आपके पेपर के रिलेट करते ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग पूरा डिटेल में डालना है। इसको आप अटेम्प्ट करते हैं एज़ कंपैरिजन शॉर्ट नोट से, तो आपको ज़्यादा स्कोर मिलता है क्योंकि आपके पास यहाँ पे लिखने के लिए बहुत सारा मटेरियल होता है। जबकि शॉर्ट नोट्स जो प्रोग्रामिंग और अडॉप्शन एंड एग्जीक्यूशन है उसके अंदर थोड़ा कम कंटेंट होता है, लेकिन इसके अंदर में ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो आई विश कि आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और यूनिट 4 की बात की जाए तो एलोबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड डिफ्रेंशिएट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल प्लानिंग विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। देखिए जब आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है तो आपको पूरा का पूरा सब कुछ जानना पड़ता है और मैक्रो दोनों लेवल बताने पड़ेंगे और उनको एग्जाम्पल के साथ में। तो इससे अच्छा है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें जिसमें डिस्क्राइब टेक्निक एंड स्किल्स जो है रिक्वायर्ड किस चीज़ के लिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो भी सेकेंडरी स्कूल के, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट पढ़ा था ना, वहीं से रिलेट करते हुए आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो आपके ज़्यादा स्कोर होंगे। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पेपर के लिए, इश्यूज़ करिकुलम असेसमेंट। हाँ ये पेपर थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इश्यूज़ हैं, करिकुलम में असेसमेंट है, इन तीनों में अगर हम असेसमेंट और करिकुलम पे ज़्यादा देखें तो आप वेटेज देंगे तो ईजी पड़ता है। तो जैसे इसका पहला क्वेश्चन ये सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, ये तो आपको पता है। पहले हम लर्नर सेंटर की बात करते थे, टेक्स्ट बुक सेंटर था। अब हमारे पास पहले टेक्स्ट बुक था, फिर लर्नर आया, अब है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम कैसा होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाबा, हिल्डन टाबा मॉडल है वो पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट का पेपर आपने पूरा पढ़ रखा है, वही जो बीएड में आपने पढ़ा था। और चेकलिस्ट असेसमेंट के ही टूल में आता है चेकलिस्ट भी, ठीक है। एक्सप्लेन द फर्स्ट यूनिट में एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन डिटेल। ये करिकुलम डेवलपमेंट का क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है करिकुलम डेवलपमेंट का पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन बनता है जो स्कोर भी ज़्यादा अच्छा करता है, तो आई थिंक आप इसको अटैम्प्ट कीजिए। डिफाइन लर्नर सेंटर एंड कम्युनिटी सेंटर करिकुलम, राइट देयर नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ इन करिकुलम। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इफ़ यू वांट कि आप ज़्यादा स्कोर करें तो इसको देख सकते हैं। अब थर्ड यूनिट की बात करें तो एक्सप्लेन एन असेसमेंट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन डिटेल विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू एनालिसिस ऑफ नीड्स, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एंड एक्सपीरियंस। देखिए 4 चीज़ें मांगी है इस मॉडल में, तो आपको ये चारों ही करने पड़ेंगे। अच्छा ये होगा कि आप एक्सप्लेन वोकेशनल और टीचिंग मॉडल ऑफ करिकुलम करें, क्योंकि इसके आपके रेफरेंसेस में आपके पास वही चीज़ है, लेकिन इसमें आपका एज़ कंपैरिजन असेसमेंट से ज़्यादा आपके पास कंटेंट इजीली अवेलेबल होगा।
अब यूनिट 3 की बात करें, इन एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। यहाँ पे स्टेप्स देखने हैं किस चीज़ के, करिकुलम डेवलपमेंट के। तो आप एक पैराग्राफ फॉर्म में बनाने की जगह इसको पॉइंट्स में देते हैं तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और करिकुलम चेंज क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम चेंज, डिस्कस इज रेलिवेंस इन प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी। इसको आपको थोड़ा सा ऐसे टाइप में लिखेंगे तो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो एज़ कंपैरिजन आप पहले वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आपको ज़्यादा स्कोर होता है। फिर हमारी 4th यूनिट आती है जिसमें हमें एलोबरेट द मीनिंग, नेचर एंड फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन इन डिटेल। सिंपल आपको इवैल्यूएशन वाला ही पार्ट है जिसमें पूरा का पूरा डालना है। एक्सप्लेन द इंटरव्यू मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इन डिटेल। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनर, ये 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ इंटरव्यू, ठीक है। होप कि आप सबको ही समझ में आ रहा होगा। फिर आते हैं हम 3rd यूनिट के ऊपर, 3rd पेपर पे, जो है हमारा एडवांस एजुकेशनल रिसर्च। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वही, देखिए इस पेपर में हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है। तो यूज़ ऑफ मीडियन टेस्ट, और इस पेपर को करने का मतलब है आपके नेट के लिए भी एक पूरी की पूरी यूनिट तैयार हो जाना। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से कीजिए ताकि आप नेट की भी साथ साथ प्रिपरेशन कर सकें। तो पहला आपका क्वेश्चन है यूज़ ऑफ मीडियन टेस्ट, यूज़ ऑफ जेड टेस्ट। ये सारे के सारे आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वाले पार्ट में आते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ये सारा का सारा आपका स्टैट्स का पार्ट आता है जिसमें हम देख सकते हैं। हाँ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू जो है अभी आपने लास्ट पेपर में भी तैयार किया था, तो आप यहाँ पे उसका भी करेक्टरिस्टिक्स डाल सकते हैं। अब फर्स्ट यूनिट की बात की जाए तो आपके जितने भी रिसर्चेस के मेथड्स हैं, एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्वेशन है, डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे इनमें से आपको सारे मेथड्स अच्छी तरह से करने हैं। तो आपके पास यहाँ पे चॉइस दी हुई है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए, ठीक है। तो आपको इनमें से चॉइस देनी है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आई थिंक ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे जब हम काम करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, जैसे आप एमएड में थीसिस कर रहे होंगे, तो आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर ज़्यादा काम किया होगा। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सेकेंड यूनिट का है, ये आपको आँख बंद करके करना ही करना है, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में, आता ज़रूर है। एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च टूल इन डिटेल। और शॉर्ट नोट्स है क्वेश्चनियर और सोशियोमेट्रिक टेक्निक। अभी मैंने आपको लास्ट पेपर में बताया था इंटरव्यू, क्वेश्चनियर और जो आपका था इंटरव्यू, क्वेश्चनियर और ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चनियर आया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट की बात की जाए तो इसमें आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड स्टैंडर्ड एरर। अभी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखा जाता है कि 0.1 पे है, 0.5 पे है, और स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या होता है। एनोवा टेबल यहाँ थ्योरी में है, जब हम प्रैक्टिकल एफ टेस्ट निकालते हैं ना, तो वहाँ से आसानी हो जाती है। तो एज़ कंपैरिजन आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला वगैरह लिख के आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है, व्हाट डू यू मीन बाय, अंडरस्टैंड बाय नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है और नेट के पेपर में भी। तो इसको आप अच्छी तरह से कीजिए। और इसका जो यहाँ पे दिया ना डिटेल में डिफरेंस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च कौन कौन से है वो बता रहे हैं, जबकि इसके साथ ही आपका दूसरा बनता है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का डिफरेंस भी आ सकता है पेपर में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका यूज़ ऑफ साइन टेस्ट, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मीडियन टेस्ट, का स्क्वायर, मान विटनी यू टेस्ट। ये चारों ही अभी जैसे अभी आपने शुरू में देखा था ना, मान टेस्ट, मीडियन टेस्ट, यही ऊपर दे दिया आपको मीडियन टेस्ट और यहाँ पे दे दिया मेरिट एंड